नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको आपने एक मंजे हुए अभिनेता के रूप में देखा, डायरेक्टर के रूप में देखा, लेखक के रूप में देखा और एक बेहतरीन इंसान के तौर पर भी देखा। हमारे साथ मौजूद है पुनीत सर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि आपकी जो ख्याति थी वो महाभारत के दुर्योधन के तौर पर बहुत ज़्यादा ख्याति रही है। जो जीवंतता के साथ उस किरदार को आपने निभाया है, उसको लेके एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि दुर्योधन को आमतौर पे नकारात्मक छवि के तौर पर लोगों ने देखा है, लेकिन जब आपने प्रिपरेशन की तो दुर्योधन की ज़िंदगी का कौन सा ऐसा पार्ट लगता है आपको कि जो सभी को प्रभावित करता है? देखिए, क्या था कि जो दुर्योधन एक ही वॉज अ हीरो ऑफ अ क्लासिकल ट्रेजेडी। वो था खलनायक, लेकिन अगर आप उसको देखें तो दुर्योधन में दो चीज़ें थीं जो दुर्योधन में और रावण में ये फ़र्क मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि दुर्योधन भी करता हूँ और रावण भी करता हूँ। आज से 35 या 40 वर्ष पहले जब मैंने दुर्योधन किया तो मेरी उम्र बिल्कुल दुर्योधन के लायक थी। लाइक एक यंग युवराज, वो राजकुमार है। और दुर्योधन में ईर्ष्या, बालहट, ईर्ष्या, जेलेसी और उसके साथ में उसका क्रोध और ईर्ष्या, ये जो थे उसमें भरे हुए थे कूट कूट के। लेकिन रावण जो है उसमें अहंकार भरा हुआ है और काम वासना भरी हुई है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स। दुर्योधन बहुत ही विंडिक्टिव था, क्योंकि उसको किसी ने कह दिया। वो न केवल आंख, वो अकल से भी अंधा था। अब देखिए, ये तो ग्रंथों की बात है। अगर मित्रता पे उसने इतना किया दुर्योधन ने, कहते हैं कि अगर द्रोण की मृत्यु के बाद अगर वो अश्वत्थामा को अगर सेनापति बना देता तो वे कभी महाभारत का युद्ध हारते ही नहीं, बिकॉज अश्वत्थामा शिव का अंश थे। ही वॉज अ बेटर जनरल, बट वो वहां पे मित्रता, जबकि अश्वत्थामा भी उसका मित्र था, लेकिन ज्यादा मित्रता थी कर्ण से, उसने कर्ण को बना दिया। ये है, बहुत सुंदर है। बहुत अच्छी बात आपने कही दोस्ती को लेकर, क्योंकि मौजूदा दौर में दोस्ती के मायने समय काल के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती जिस तरीके से उदाहरण दिए जाते हैं उस तरह की दोस्ती है। पुनीत सर जी के लिए दोस्ती की क्या परिभाषा है? एब्सोल्युटली जी, बिकॉज एक दोस्त जो है वो आपका, ही इज़ अ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। वो जो है आपका भाई है। माताएं भले अलग हों, लेकिन जो हम दो हैं, दो जिस्म एक जान है। और पंकज धीर जो कर्ण बने थे, हम ऑन स्क्रीन भी मित्र थे और ऑफ स्क्रीन भी हम घनिष्ठ मित्र थे। तो पंकज धीर जो हैं वो मेरा बड़ा भाई है। मैं आदर से उनको देखता हूँ और हमारे परिवार मिले हुए हैं, बहुत ही पारिवारिक संबंध हैं। उनके पिताजी मेरे पिताजी मित्र थे, फिर हम मित्र बने, फिर हमारे बच्चे हमारे सामने बड़े हुए, वे मित्र हैं। सो फॉर मी, आई हैव लॉस्ट अ ब्रदर। पुनीत जी को एक कलाकार के तौर पे हम सब ने देखा है, और इनका शरीर सौष्ठव और इनका प्रेजेंटेशन जो है वो सब देखते हैं साथ में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिटनेस और ताकत का एक जो अंश है वो पुनीत जी में दिखता है। इसके अलावा एक अंश बहुत बड़ी बात है कि पुनीत जी डायलॉग और लोगों को एक्टिंग और डायलॉग के लिए ट्रेनिंग दिया करते थे। और एक्सप्रेशन जिसकी हम बात करते हैं, जो पुनीत जी से एक्सप्रेशन दुर्योधन के रोल में आपने देखे, विभिन्न रोलों में देखे, और सीरियल्स में 112 से ज़्यादा सीरियल्स में आपने इनके वो रोल देखे। कैसे तैयारी करते थे उसकी? जो भी कैरेक्टर मिलता है फिर उस पर आपको उसका कैरेक्टर स्टडी करनी पड़ती है, उसकी केस हिस्ट्री बनानी पड़ती है और फिर आप तैयारी करते हैं। बिकॉज मुझे याद है जब महाभारत के लिए हमें साइन किया गया था तो इट वॉज 1986 और शुरुआत हुई 88 एंड में हमने शुरू किया शूट करना। तो मुझे वो जो 2.5 वर्ष मिले, मैंने खूब उसका अभ्यास किया, शोध किया कि दुर्योधन क्या पात्र था। उसी तरह मैंने उरुभंगम कंठस्थ याद कर ली थी। जयद्रथ वध मुझे आज भी कंठस्थ याद है। रश्मि रथी पढ़ी। तो ये चीज़ें पढ़ने से क्या होता है, बाकी जितने ग्रंथ थे हमने पढ़े ताकि पता चले कि हम क्या करने जा रहे हैं। और जब मैंने रावण किया तो मैंने 3-4 वर्ष का शोध किया उसके ऊपर, तब जाके ये जय श्री राम बनाया है। और जहाँ तक आपने कहा कि शरीर का, मैं एक्सरसाइज जो है ये जी, देखिए, डी जनरेशन ऑफ द बोन स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 18। जब आपकी हाइट बढ़ जाती है आपकी बोन ने डी जनरेट होना ही होना है। उसको डिले करने का, उसको रोकने का एक ही है, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैं आज भी करता हूँ, 3-3.5 घंटे करता हूँ। जैसे कि आपने एक बात की, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है।
आपने जिक्र किया कि 1986 में महाभारत के जो रोल आपको मिला, आपने तैयारी शुरू की, लेकिन उससे 3 साल पहले कुली का जिक्र था। और मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है उसमें, क्योंकि कई साल से आप उन चीज़ों के सारे सवालों के जवाब दे चुके हैं, लेकिन एक 23-24 साल का नौजवान आता है, फिल्म में अपनी मजबूती से अपनी दस्तक देता है, वो करता है, लेकिन उस दौरान कहाँ ऐसा कुछ जाता था कि एक मौन फिल्मों में आपके लिए एक धारण कर लिया गया था। तो उस समय एक 23 साल 24 साल के युवा की मनोदशा क्या थी, मानसिक तौर पर मजबूती कैसे बनाई आपने? कि देखिए, मैं समझता हूँ वो मेरे मंथन का पीरियड था, आत्ममंथन का। ऑब्वियसली, बिकॉज जब वो हादसा हुआ तो मैंने जो 8-10 फिल्में साइन की थी सब छूट गई, और मैं तो एक नेशनल, क्या मैं तो पूरे वर्ल्ड का, एक विश्व का विलन बन गया था, जबकि मैंने जानबूझकर तो कुछ किया नहीं था, बाय चांस गलती सी लगा था। और अमित जी ने साफ कहा था कि इसमें पुनीत का कोई दोष नहीं है, हम जब एक्शन करते हैं ना ऐसे अक्सर ऐसे हादसे हो जाते हैं, बट वो तो महानायक हैं, हम सब उनके इतने बड़े फैंस हैं, तो वो उन्होंने कहा। लेकिन लोगों के जो धारणा बन चुकी थी कि मैं 8th डिग्री ब्लैक बेल्ट था, तो प्रत्यक्ष में वो आ गया कि भैया इतना स्ट्रांग आदमी है, ये तो शायद जान से मार देगा लोगों को। डर पैदा हो गया लोगों डर पैदा हो गया था, तो काम मिलना बंद हो गया। और जब काम मिलना बंद हुआ तो मैं समझता हूँ उसमें मैंने अपने आप का बोलते ना कि फिर कि सेल्फ रियलाइजेशन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कि मैं, अच्छा, आई वॉज मैरिड, मुझे घर चलाना था, तो मैं कोई भी रोल करता था। उसमें मुझे लगा नहीं, मुझे रोल्स मिलने लगे सिर्फ फाइटर के, जबकि मैं एक स्पीच और डिक्शन का प्रोफेसर रह चुका था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, जब पता चला चोपड़ा साहब महाभारत बना रहे हैं, मैंने कहा ये मैं करूँगा, फिल्में नहीं करूँगा, ये करूँगा। फिर ईश्वर की बाय रेस्ट इज हिस्ट्री, महाभारत के बाद फिर तो सबको पता चल ही गया पुनीत क्या है। आपने मुझे दुर्योधन और रावण के बारे में बताया। पौराणिक किरदारों में आदर्श पुरुषों के तौर पर भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी देखा जाता है, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? आहा, कमाल। प्रभु श्री राम तो मेरे लिए आदर्श हैं ही। मतलब वो कि देखिए, प्रभु श्री राम नारायण भगवान के अवतार हैं, और जितने अवतार हुए हैं उन्होंने अपनी प्रभुता का उपयोग किया अधर्म का, असत्य का विनाश करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए। केवल प्रभु श्री राम हैं, जब मनुष्य बनकर आए तो उन्होंने मनुष्य बनकर ही इतने बड़े विलन को, रावण का वध किया। उन्होंने अपनी प्रभुता का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए वे महान हैं। उन्होंने दुनिया को बताया कि हमें पुरुषार्थ करना है, हमें कर्म करना है, हमें संघर्ष, जीवन जो है संघर्ष करना है, हमें संघर्ष से कभी भागना नहीं चाहिए। और भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो कमाल है, वो आज जो कहते हैं ना एक जेन जी एज है, आजकल जेन अल्फा एज आ गई है। इसमें साम दाम दंड भेद, उसका भी इस्तेमाल करना पड़ता है। धर्म की स्थापना के लिए अगर उसका इस्तेमाल करते हैं, बुरे को मारने के लिए आपको बुराई, बोलते ना, आप बुरा भी बनना पड़ता है, सबक सिखाना है, जैसे को तैसा, वो बहुत आवश्यक है। वो गांधी जी वाला नहीं चलेगा कि एक थप्पड़ पड़ा आप दूसरा गाल देंगे, ये वो जमाना नहीं है। छठे शाठ्यम समाचरित, धूर्तों और मक्कारों से धूर्तता से ही निपटा जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा राजनीति को लेकर है कि पुनीत इस्सर जी का बहुत प्रभावशाली अभिनेता के तौर पर देखा है, और ये मेरा आखिरी सवाल है कि आप राजनीति के बारे में कभी विचार करते हैं? मैं जी बिल्कुल, मैं एक राष्ट्रवादी हूँ। मैं, हमारी गवर्नमेंट जो काम कर रही है, मोदी जी जो कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे जो 10 वर्षों में हमने जो जो हमने उत्थान देखा है, जो प्रोग्रेस देखी है, हमने पिछले 70 वर्षों में नहीं देखी थी। आई कैन सी दैट विजिबल चेंज। आप जो भी, जहाँ भी जाता हूँ, इतने साफ सुथरा रोड्स कहो, इंटरकनेक्शन कहो, बहुत ही बढ़िया हो गया। मैं तो चाहूँगा ये और कुछ वर्ष रहें, ताकि भारत को, कहते ना, हम फिर से सोने की चिड़िया बना सकें। ये थे पुनीत इस्सर जी, जिन्होंने अपने किरदार के कई पहलुओं को हमारे सामने पेश किया, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनसे कई नई नई चीज़ें हमको मिलती रहेगी। पुनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।